अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आइए आपकी कुर्सियां, बैठ जाएं और बैठते साथ आप इनसे इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा नाम इरफान है। आई एम अ ब्लॉगर जर्नलिस्ट इरफानिस्तान के नाम से, और मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस एयरवाई कि हम सबको एज अ जर्नलिस्ट हमको यहाँ के आप एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे हम आके आपसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राना से सवाल है, राना शो पे आने से पहले आपने कुछ स्ट्रैटेजी सोची होंगी कि मुझे ये शो जीतने के लिए ये करना पड़ेगा। इरफान, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मगर आने से पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ हाँ ये ज़रूर सोचा था कि मैं जो हूँ वही रहूँगा और जैसा मैं हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए मुझे जानते हैं, इधर भी जो कुछ लोग बैठे हुए मुझे जानते हैं मैं कितना फ्रेंडली हूँ या फेक हूँ या जो भी हूँ, तो मैं बस वही प्ले कर रहा हूँ जो मैं हूँ। उमैर अलवी नाम है मेरा, जो जर्नलिस्ट। फैज़ान शेख, आपसे पहला सवाल ये है कि आप बाहर की जो कोई भी चीज़ जो अपने घर में करते थे जो यहाँ मिस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो क्या है? अपनी बेटी के साथ खेलना। Assalamu alaikum. I am Sayyid Umar Nadeem and I am representing ARY's editorial and web department. So मेरा सबसे पहला सवाल जुनैद से है। Recent episode में भी हमने देखा है that you had an argument with the वज़ीर, और उसके बाद your fans are mixed comments आ रहे हैं। Friends are heartbroken, friends are furious, some are supporting you and some are saying कि यार जुनैद ने मतलब we were not expecting that of Junaid. So what are you gonna say to your fans? देखिए, आप एक घर में रहते हो, किसी एक भी घर हो, उसमें बहन भाइयों से, ठीक है, आपके इख्तिलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी पॉइंट पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैमिली है। जो ये सब बैठे हुए 14 पार्टिसिपेंट बैठे हुए, ये एक फैमिली है। हम लोगों ने एक दिन नहीं गुजारना साथ में, हम लोगों ने 7 हफ्ते गुजारने हैं यहाँ पे। तो उसमें आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी, हंसी मजाक भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो होता है हर जगह पे। अगर आप रियलिटी शो दिखा रहे हो, उसमें आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैचअप कितनी जल्दी होता है। तो अगर लोगों ने ये देखा है कि हमारी लड़ाई हुई है, तो लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारा पैचअप कितनी जल्दी हुआ है। पिछले मेरी टीम में थे ये लास्ट टास्क में भी, तो हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, रातों को बैठ के बातें भी कर रहे हैं। मेरा नाम कमर शेख है, मैं ऑल पाकिस्तान ड्रामा पेज से हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो होगा सबसे पहले वज़ीर साहब से, कि वज़ीर साहब, आपको उम्मीद थी कि आप आएंगे और आते ही आप वज़ीर बन जाएंगे और फिर आपके साथ ये सब कुछ होगा? क्योंकि एक पहला वज़ीर जो होता है वो उसको ट्रबल बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, चीज़ें होती हैं, रूल्स नहीं पता होते। तो क्या डिफ़िकल्टीज फेस आ रही हैं और कौन कौन ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, किसकी वजह से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है? पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि ये सोचे कौन कौन मुझे परेशान नहीं कर रहा। सभी परेशान कर रहे थे क्योंकि मैं पहला वज़ीर था और सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना किसी को समझता था कोई। अब मैं टैकल इस वजह से कर रहा था कि चले अभी पहला दिन है, सबको पैम्पर करके चलते हैं, सबको लेके चलेंगे। लेकिन उस चक्कर में जो है मेरी भी क्लास हुई, क्योंकि बादशाह सलामत ने मुझे बताया कि जी आप क्या वजारत कर रहे हैं। मतलब मैं किसी को बोलता हूँ जिससे काम कर ले तो बोलते हैं नहीं, अच्छा आप उससे करवा लें, उससे। अब मैं भी, अब जाहिर सी बात है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं था शुरू में, तो मेरे जहन में ये भी चल रहा था कि मैंने ज़्यादा सख्ती करी तो ऐसा नहीं है सब मेरे खिलाफ हो जाए। तो अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिल गया, और अब मेरे बाद जो वज़ीर आएगा उसको बहुत कुछ पता चल गया कौन क्या क्या है, उसके लिए आसानी है। अदनान, यहाँ मतलब आप बेसिकली एक्टर भी हैं, गाने, आप म्यूजिशियन भी हैं, सब कुछ हैं। अभी तक 1 हफ़्ता हुआ है आपको यहाँ पे। 1 हफ़्ते के अंदर जब फर्स्ट डे आप आए थे, आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने दिमाग में सोचा हुआ था? और 1 हफ़्ते के बाद आपका क्या दिमाग में चल रहा है कि किस तरह की जो डिफरेंस आया है जो आपने सोचा हुआ था? पहले दिन ऑब्वियसली नो सरप्राइज, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। एंड कोई टास्क नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था, खाना भी हमें दिया गया था। बस सर्दी हो रही थी बहुत, तो हम लोग सब इस बात से यूज्ड टू हो रहे थे कि बाहर इतनी गर्मी है और सब लोगों ने जैकेटें पहनी हुई हैं। हमने कहा ये अच्छा है कि हम लोग 24/7 जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्की रिजॉर्ट पे आ गए हैं। पहला दिन का रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक था। उसके बाद सेकेंड थर्ड डे हमारी पहली टास्क की जो आपने देखी होगी, ऐसा लगा था जैसे कि मिलिट्री बूट कैंप आ गए हम लोग, फ्रॉम ज़ीरो टू एकदम से कैडेट ट्रेनिंग में, मिलिट्री सील ट्रेनिंग में। 24 आवर का चैलेंज टोकन्स वाला, जिसमें खा नहीं सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, सो नहीं सकते, हर चीज़ के लिए टोकन। वो पहली टास्क के लिए ऐसा था कि गाड़ी आपने स्टार्ट की, मैं बॉयज़ को बता रहा था, गाड़ी स्टार्ट की, 5वें गियर में डाली और नाइट्रोस मार दिया। ये ऐसा था। मेरा नाम एबी लखानी, फैशन टाइम्स मैगजीन से। मेरा सवाल फैज़ान भाई से है।
फैजान भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है या कौन गेम खेलने आया हुआ है सिर्फ? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि कौन ज़्यादा अच्छा गेम खेला है। एक हफ्ते में आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता, लेकिन हर किसी की अपना तरीक़ाकार है। जैसे उमर ने कहा कि वो आर्ग्यूमेंट से बाहर चला जाता है, उसको नहीं अच्छा लगता उसमें पार्टिसिपेट करना। कुछ लोग हैं जो पूरा दिन ढूंढ रहे होते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो कहाँ रहा है, तो एग्जैक्टली वहीं जाके बैठते हैं, अच्छा यहाँ हो रहा है, यहाँ से खेलते हैं। इतना अभी क्लियर नहीं हुआ किसी को लेके कि जी कौन किस तरह से खेल रहा है या क्या। तो मुझे लगता है कि इन अबाउट 2 वीक्स मोर हमें ज़रा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपके और ज़ैनब के बीच में एक आर्गूमेंट्स हुआ था जो सीनियर को लेकर। जी जी जी। तो उसमें मैंने जो देखा, जो हमें जो दिखाया गया स्क्रीन पे, क्योंकि वो रियली दिखाया जा रहा है सब कुछ, तो एज सच इतना लगा नहीं था कि आप इतना ज़्यादा उनको बोलती। एक बकवास उन्होंने बोली, मैं किसी बकवास सुनने नहीं आई, इस तरह का वर्ड बोला था। तो क्या आपको ऐसा क्या लगा था आपके पर्सपेक्टिव से कि आपको इतना ज़्यादा बुरा लगा? मुझे गुस्सा आया था इस बात पे कि जो उन्होंने एक तो अपब्रिंगिंग के बारे में बात की, और दूसरा जब वो एंटर हुई थी उससे पहले अंबर जी बोल रही थी वजीर के साथ, एक आर्गुमेंट इन दोनों का चल रहा था और हम लोग साथ बैठे हुए थे। तो ज़ैनब से गलती ये हुई कि आते ही उसने बोल दिया, एक तो मैं किसी की बकवास सुनने नहीं आई, अंबर जी की बात अभी ख़त्म होती है। और एंड पे जो उन्होंने सबके बारे में बोला, पूरी टीम के बारे में, अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड और ये वो, उस पर मुझे ये लगा कि यहाँ पे किसी की अपब्रिंगिंग की बात हम नहीं कर सकते। उससे मुझे गुस्सा आया कि एक तो वो सीनियर हैं, आप इस तरह से बकवास का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, हम सब 14 कंटेस्टेंट्स के बारे में आप ये अपब्रिंगिंग का वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे गुस्सा आया, और मैंने बोला भी होगा, शायद आपने सुना होगा कि मेरा ट्रिगर है कि अगर मेरे सामने कोई सीनियर्स के साथ बदतमीजी करे तो वो पता नहीं, बात तो है। हालांकि इसको पंजाबी में कहते हैं चौथे मोहल्ले तकलीफ हो जाना, लेकिन मुझे हो जाती है कि आप यार प्लीज आराम से तमीज से बात करें। लेकिन उसके बाद से ज़ैनब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब मैंने उसको डांटा, क्योंकि छोटी है मुझसे, मैंने जब उसको डांटा, उसने आके अपनी बात क्लियर की। उसके बाद से अब तक ज़ैनब की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और मुझे साफ नजर आ रहा है कि ज़ैनब के दिल में अब कुछ नहीं है, और उसको भी नजर आ रहा होगा कि मेरे दिल में भी कुछ नहीं। The way we see you on the social media and you are on a model, the very fancy life you are living and everything, पर जब आप इधर आए हुए हो तो एक बड़ा सिंपल रूटीन के अंदर अपने आप को, तो आप क्या चाहते हो कि किस तरीके का परसेप्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, और कितना अपना उस लाइफ को इधर आप दिखाने की कोशिश करते हो? मेरा ख्याल से ये भी रियल है, जो आप देख रहे हैं वो भी रियल है। वो काम है, फैशन, ग्लैम, ये सारा काम है, और मेरा शौक है। दाल चावल खाने में भी कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं अकेली रहती हूँ तो ज़्यादा बाहर से खाती रहती हूँ। यहाँ पे घर के खाने बन रहे हैं, और सबके साथ रहना, कॉन्स्टेंटली दोस्तों से सराउंडेड होना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल से ये भी, दिस इज़ ऑल्सो साइड ऑफ मी एंड दैट इज़ ऑल्सो साइड ऑफ मी। हर एक की बहुत सारी साइड्स होती हैं। एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है हमारा आम जिंदगी में भी, हम चीख पड़ते हैं कभी कभार, या हम छलक उठते हैं। तो ऐसी सूरत में फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ़र्क नोट किया कि आम जिंदगी से रिकन्सिलिएशन और इस ज़िंदगी से रिकन्सिलिएशन में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। आम जिंदगी में तो 2-3 दिन लगते हैं रियलाइज़ करने में कि किसी ने मुझे ये बोल दिया है, अब मतलब फॉर एग्जांपल मुझे चोर बोल दिया है, तो वो 3-4 दिन लगते हैं ना रियलाइज़ करने में। लेकिन ऑन कैमरा, ऑन स्पॉट यही होता है कि अच्छा बोल दिया, कोई बात नहीं, शायद मैं उसको प्रोफेशनल चोर लग रही होंगी या उसको लग रहा होगा कि मतलब मैं ये काम करती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें इसे भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि वो हमें इतना अच्छा समझ रही है कि हम चोरी कर सकते हैं। जब एंड टाइम आ जाता है, एंड आ जाता है, तो फिर एक टाइम आता है, या तो आप दोस्ती चूज़ कर लें या फिर आप ऐसा कोई काम कर लें कि तमाशा जीत जाए। उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो तमाशा में हर इंसान अपने लिए आया है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे खुद को ही चूज करेंगे। मेरा दूसरा सवाल उमर आपसे है। जी। किसी को मिस कर रहे हैं? मैं वाकई मिस कर रहा हूँ। कोई गाना सुना दें उनके लिए हमें। गाना सुना दूं? जिनको भी मिस कर रहे हैं गाना सुना दें। यार ये आपके फैंस बहुत खुश होंगे देख के। जो आपने सुना और वही सुना दूं मैं? वही सुना दें। मेरा आपसे सवाल होगा इसके बाद। मेरे से क्यों सवाल होगा? सिर्फ इन्हीं से क्यों पूछा किसी को मिस कर रहे हैं? ये भी उमर ही बता देंगे। मैंने तो जनरल क्वेश्चन पूछा है, अब उसको आप लोग किस तरह ले? मेरे भी दिमाग में कोई ऐसे अच्छा गाना तो सुना दें। कौन सा वाला जो आप गा रहे हैं? कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं
दोपहर होता आज जिक्र यार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। शुक्रिया। आई थिंक आपके फैंस बहुत खुश होंगे ये सुनकर, आपके फैंस बहुत खुश होंगे। ऑब्वियसली आप सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में, यू गाइज आर सेलिब्रिटीज, तो आप लोगों के अपने लाइफ के रूटीन होते हैं। व्हाट इज दैट वन लग्जरी आइटम जो आप लोग मिस करें? सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप गेम के लिए आ रहे होते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। हम लोग लकी थे, हम सीजन 1 देख के आए, हमें बहुत चीज़ों का आइडिया है कहाँ कहाँ तक क्या क्या कुछ जा सकता है। सो वो सब चीज़ें एक तरफ, जो एक वाहिद एक्सपीरियंस मैंने बहुत सालों से आज तक नहीं किया वो ये है कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, और वो एक चीज़ है जो ऑब्वियसली सभी मिस करते होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, कि ये मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद पहला वीक है जिसमें मैंने अभी तक उनको नहीं देखा, और जो मैं उसको गलती कहूँ या क्या कहूँ कि मैं कुछ पिक्चर्स साथ लाया हूँ और वो पिक्चर्स देख के अभी गुजारा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा है एंड मैं डीवा मैगज़ीन की तरफ से आई हूँ। मेरा सवाल राना से है। राना, कंसिडरिंग आप इतने सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सारा वक्त इन्फ्लुएंसिंग, ऑलवेज पोस्टिंग, यूर ऑलवेज लाइक सीन ऑन सोशल मीडिया, कटिंग ऑफ फ्रॉम दैट डिटैचमेंट, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं खुद एंटरटेनमेंट हूँ, तो आप लोग मुझे देखें और समझ जाएं मैं क्या जो बोल रहा हूँ वो मैं वहाँ लगा रहा होता, अगर मैं बाहर होता तो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँगा, जो कर रहा हूँगा, वो समझ लीजिए वो मेरा इंस्टाग्राम है। तो आप मिस कर रहे हैं या you're okay without that life? Not that actually, seriously, वो मैं पार्ट बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अम्मी वो बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। जबकि इन्होंने यही बात की थी कि मैं आया इसीलिए हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। शायद End of the day, yes, it's all about that. Thank you, all the best guys. अच्छा, अब तुम लोग अंदर जाओ, मुझे काम करने दो।